दोस्तों, आज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक ऐसा देश है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि इंडिया से जाने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी देश में पहुँचते हैं और यहाँ पर काम की तलाश में रह जाते हैं। ये वो देश है जहाँ पर गाड़ी दाई नहीं बल्कि बाईं ओर चलाई जाती है। ये यहाँ का नियम है जिसे हर इंसान को फॉलो करना होता है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में बहुत सारी विश्व धरोहर स्थल हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। डच सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रभाव इस देश में आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश है कौन सा? तो दोस्तों, इस देश का नाम है सूरीनाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सूरीनाम ऑफिशियली तौर पर सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। ये देश सूरीनाम पूर्व में फ्रेंच गुयाना, पश्चिम में गयाना से लगता है। इसके इतिहास की बात करें तो सूरीनाम 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड से आजाद हुआ। समाज बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरों का घर है। अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। हालांकि इस देश की चौथाई जनसंख्या प्रतिदिन $2 से भी कम कमाती है और अपना जीवन यापन करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरीनाम में लगभग 27% आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। तभी तो इसे मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है। संघर्षों के बाद 1975 में सूरीनाम को नीदरलैंड के शासन से आजादी मिली और नया संविधान बना। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 1873 को पहली बार कई मजदूर भारत से सूरीनाम की ऑफिशियली राजधानी पैरामारिबो पहुंचे थे। 1873 से 1916 के वर्ष के बीच करीब 34,000 से अधिक भारतीय मजदूरों को 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार में थे। आपको पता है, 17वीं शताब्दी में सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा रहा। वहां पर बाहर से लोगों को ले जाकर अपने फायदे के लिए उनसे खेती करवाई गई। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सूरीनाम में सबसे अधिक भोजपुरी और कैरेबियन भाषा बोली जाती है। जी हाँ, अगर आप इस देश में पहुंचते हैं और आपको भोजपुरी सुनने को मिले तो बिल्कुल भी आश्चर्य मत करिएगा, आपकी भोजपुरिया यहाँ भी है। दोस्तों, इस देश की बहुत सारी खास बातें हैं। खास बात ये कि सूरीनाम बहुत से प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों की जन्मभूमि भी रहा। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के मामले में सबसे छोटा संप्रभु देश है। इसकी राजधानी पारामारिबो है। यूनेस्को ने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व की कई इमारतों के कारण 2002 में पारामारिबो के आंतरिक शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया। सूरीनाम और गुयाना में आप सड़क की बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, जो असामान्य सा लगता है क्योंकि दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में, इवन इंडिया में भी सड़क की दाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो आपको भी बाईं ओर गाड़ी चलानी पड़ेगी। दोस्तों, सूरीनाम की महान जाति विविधता इसकी समृद्ध संस्कृति को 4 चांद लगाती है। यहाँ पर हर उत्सव, हर त्योहार मनाया जाता है। जब आप यहाँ पर होंगे ना तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। होली, क्रिसमस, दिवाली और इसी के साथ ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, सारे ही त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। आपको बिल्कुल भी इंडिया मिस नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह है। सबसे पहले पारामारिबो, अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट को एम्स्टर्डम के साथ जोड़कर आप इसे देख सकते हैं। आपको पारामारिबो यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखेगा। देखने और घूमने के लिए बेहतरीन जगह, बहुत ही एनर्जेटिक शहर है ये। खूबसूरत ऐतिहासिक क्षेत्र में आप बहुत सारी डच वास्तुकला को देखेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इसे यहाँ बनाया गया। पारामारिबो का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा। सूरीनाम में घूमने के लिए ये परफेक्ट जगह है। इस जगह को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ये है गैलिबी नेचर रिजर्व। गैलिबी नेचर रिजर्व एक प्रसिद्ध कछुआ घोंसला स्थल है। जी हाँ, यहाँ बहुत सारे आपको कछुए मिलेंगे। खासकर ऑलिव, रिडले, लेदरबैक और हरे कछुए की प्रजातियों के लिए आप यहाँ आइए इन्हें देखने के लिए। सूरीनाम के उत्तर पूर्वी तट पर ये स्थित है। रिजर्व तक केवल आप नाव से ही पहुँच सकते हैं और इसका यूज अमेरियन लोग आसपास के गाँव में मछली पकड़ने, शिकार करने और एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये है सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व। सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
जो कि वर्षा वनों को संरक्षित करती है। रिजर्व में 3 प्रकृति भंडार भी शामिल है। जी हाँ, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये कई पक्षियों की प्रजातियों के लिए जगह जानी जाती है। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। दोस्तों, ये है न्यू निकेरी। न्यू निकेरी सूरीनाम का एक बेहद ही खूबसूरत और फेमस शहर, जो केले और चावल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ये शहर आपको गर्म पर्यटन स्थल के रूप में भी जानकारी देगा, लेकिन इसका स्थान सूरीनाम में काफी महत्वपूर्ण है और इतिहास को दिखाने वाला। गुआना के लिए नौका पकड़ने के इच्छुक यात्री यहीं पर आते हैं और यहाँ पर अपना पड़ाव बनाते हैं। दोस्तों, ये है जोर्डन सवाने। जोर्डन सवाने या यहूदी सवाना एक पूर्व गन्ना कृषि समुदाय है। इसकी स्थापना स्पेन से आए यहूदियों ने की। ये बहुत छोटा स्थल है, लेकिन इतिहास के लिए ये बहुत बड़ा, क्योंकि कुछ खंडहर हैं यहाँ पर। कब्र के पत्थर ही बचे हैं खंडहर के रूप में। हालांकि जानकार बताते हैं कि हमले और बीमारियों के कारण ये जगह बर्बाद हो गई, लेकिन टूरिस्ट यहाँ आते हैं इसके इतिहास को जानने के लिए। दोस्तों, ये है बिगी पैन। बिगी पैन प्रकृति के बेहद ही करीब है, एक रिजर्व जगह। यहाँ आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। न्यू निकेरी शहर में ये स्थित है, सूरीनाम का सबसे बेहतरीन जगह। पक्षियों, मछलियों और वन्य जीवन के लिए ये जगह काफी खास है। आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये है सेंट पीटर और पॉल कैथेड्रल बेसिलिका। सेंट पीटर और पॉल कैथेड्रल बेसिलिका दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लकड़ी के रोमन कैथोलिक कैथेड्रल के लिए प्रसिद्ध है। पारामारिबो में स्थित है ये। कैथेड्रल का निर्माण 1883 में हुआ। 1901 में ये पूरा किया गया। 2014 में इस वास्तुशिल्प को काफी सरप्राइजिंगली देखा गया और अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, जब आप सूरीनाम में हो तो कॉमेविजन नदी के किनारे जरूर बैठिएगा, बहुत ही सुकून मिलता है। कॉमेविजन नदी सूरीनाम के उत्तर में है। ये नदी कभी सूरीनाम, त्रिनिदाद और संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों में बॉक्साइट पहुंचाने वाले जहाजों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिपमेंट का मार्ग थी। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जिसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, कोपेनाम नेचर रिजर्व, अगर थोड़ा सा समय है तो यहाँ जरूर जाइए। कोपेनाम नेचर रिजर्व प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव पर्यटकों के लिए एक गिफ्ट की तरह है। जी हाँ, कोपेन मेरिवन तट पर स्थित है ये और बेहद ही घूमने की खास जगह। यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी नजर आएंगे आपको। आप यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। आई होप दोस्तों, आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। ये देश कैसा लगा, जगह कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।